यमुनानगर के आदि बंदरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति, आस्था और जल साधनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा में नदियों का माता का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा और संरक्षण का कार्य किया जाता है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस ऐतिहासिक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझ सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ लोग धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सवाल उठाते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को नकारते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म वहीं नहीं हुआ है, उन्होंने ही आज सरस्वती और अन्य धार्मिक विषयों पर विवाद खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में हरियाणा सरकार की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरस्वती नदी का संरक्षण, जल साधनों की शुद्धता और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरस्वती नदी का अस्तित्व ऐतिहासिक है और इसे लेकर जो भी दुष्प्रचार किया जा रहा है वह बेबुनियादी है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध है और जल साधनों को दूषित करने के झूठे आरोपों से सरकार और जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। और उस बरसात का पानी जहां मां सरस्वती का स्थल है, उसी स्थल के ऊपर वो गति से निकलता हुआ हम सब ने देखा है। उसका वही स्थान था, कोई और स्थान नहीं था। ये तो हमारी आंखों के सामने है, हमने स्वयं देखा है। परंतु कुछ लोग, क्योंकि जब उसका विरोध करते हैं, उनकी भी अपनी कार्यशैली रहती है, और कार्यशैली जब हम नदियों को मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारे संस्कार में है। परंतु इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, ये हमने अलग अलग विचार के लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, अपने सोच से वो काम करते हैं। उनको हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से वो बहुत दूर अनभिज्ञ है, शायद उनको मालूम नहीं है। कंवरपाल जी ने कहा था कि यहाँ पर वो भी लोग थे कि यहाँ राम का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे लोग भी थे। परंतु क्या करें, जब कोई, आप लोगों ने देखा है कि कई, जब चाहे रामायण का युद्ध हुआ है और चाहे महाभारत का युद्ध हुआ है, उसमें कुछ न कुछ लोग हमारी संस्कृति को न मानने वाले भी थे, ज्ञानी भी थे। परंतु ज्ञानी होते हुए भी वो उस संस्कृति को, उन संस्कारों को नहीं मानते थे। मैंने वहां पर दिल्ली में भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं? तो उनकी छोटी सोच का परिणाम है, उनकी सोच उनको जाए। परंतु हम अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। आज हम देखते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गंगा किस प्रकार से दूषित हो गई थी, परंतु आज देखते ही देखते वो गंगा मैया आज भी अपने उसी यौन, उसी रूप के अंदर स्वच्छ गंगा आज हमारी आंखों के सामने वो दिखाई दे रही है। ये सरकार का दायित्व होता है कि हमारे जो इस प्रकार के प्रतिष्ठान है, जो हमारे इस प्रकार के संस्थान है, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। फिर आरोप लगा देते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, दूसरे को आरोप लगाते हैं। भाइयों, हमने जो ये बीड़ा उठाया है और हमने
हिमाचल के साथ मिलकर के जो यहाँ पर पवित्र ये डैम बनेगा, ये हरियाणा की एक रीढ़ की हड्डी का ये काम करेगा। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।